नमस्कार, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं अथ टीवी न्यूज। आज के मुख्य समाचार। विकास और आर्थिक न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने 20,431 एकड़ जमीन औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित की, जिनमें मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहर शामिल है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने का भरोसा दिलाया। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास की दिशा में हमेशा से अग्रणी रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, रोजगार बढ़ाना और निवेशकों के लिए अवसर तैयार करना, यही इसका लक्ष्य रहा है। इसके लिए औद्योगिक भूमि की उपलब्धता बेहद अहम है, क्योंकि कंपनियों को फैक्ट्रियों, गोदाम और उद्योग लगाने के लिए बड़े विकसित भूखंड चाहिए होते हैं। महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास का कार्य महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) के तहत होता रहा है, जिसे 1962 में औद्योगिक भूमि विकसित करने की जिम्मेदारी मिली थी। तब से लेकर आज तक MIDC ने कई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं, जैसे वाळूज औरंगाबाद, खेड सिटी पुणे और वागळे इस्टेट ठाणे। वर्तमान कदम 20,431 एकड़ भूमि अधिग्रहण 2026। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को और तेज करने के लिए 20,431 एकड़ जमीन को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित किया है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न विभागों के पास पहले से मौजूद 8,969 एकड़ भूमि भी औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध है। कब और क्यों? यह निर्णय 3 फरवरी 2026 को लिया गया, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि तेजी और पारदर्शी तरीके से अधिग्रहित की जाए, ताकि निवेशकों की बढ़ती मांग पूरी हो सके और रोजगार के अवसर बढ़े। लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने MIDC को कह दिया है कि राज्य भर में लगभग 1 लाख एकड़ भूमि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाए, ताकि निवेशकों को पर्याप्त स्थल मिल सके। ये भूखंड केवल मुंबई, पुणे, नागपुर कॉरिडोर तक सीमित नहीं है। अब नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर जैसे क्षेत्रों में भी निवेशकों की मांग बढ़ रही है और वहां भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? सरकार का लक्ष्य राज्य में नया उद्योग, निवेश और रोजगार आकर्षित करना। भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य नए औद्योगिक इकाइयों और बुनियादी ढांचे के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध कराकर उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना, अर्थव्यवस्था को बल। इससे निवेश, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी और राज्य का औद्योगिक नक्शा और व्यापक होगा। 20,431 एकड़ भूमि का अधिग्रहण महाराष्ट्र सरकार की औद्योगिक विस्तार योजना का एक अहम कदम है, ताकि राज्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों को आकर्षित कर सके, रोजगार के अवसर बढ़ा सके और बुनियादी ढांचे का व्यापार विकास कर सके। क्या है MIDC और उसका काम? MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक सरकारी एजेंसी है, जिसे 1962 में MIDC एक्ट 1961 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य महाराष्ट्र में औद्योगिक क्षेत्रों का नियोजन, भूखंड विकसित करना और उद्योगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। यह राज्य के औद्योगिक विस्तार की रीढ़ है। प्रमुख औद्योगिक जोन और क्षेत्र: MIDC ने राज्य में 300 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं, जिनमें हर तरह के उद्योग आते हैं: ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, रसायन, IT, बायोटेक इत्यादि। पश्चिम महाराष्ट्र क्लस्टर: चाकण, पुणे, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स का हब; राजनगांव, पुणे, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और हार्डवेयर; तळेगाव, पुणे, फार्मा, ऑटो एवं फूड प्रोसेसिंग; पेण, रायगढ़, इंजीनियरिंग सामान और फूड। उत्तर महाराष्ट्र क्लस्टर: सातपुर, नासिक, इंजीनियरिंग, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स; सिन्नर, नाशिक, ऑटो कंपोनेंट्स, पैकेजिंग; मालेगांव, टेक्सटाइल, पावर लूम क्लस्टर। इसके अलावा औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती, खालापुर जैसे जोन भी है, जो अलग अलग सेक्टरों को आकर्षित करते हैं। रोजगार और निवेश का प्रभाव: MIDC के औद्योगिक इलाकों ने राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है। अनुमान है कि पूर्व उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार MIDC जोन में रुपए 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आ चुका है और यह महाराष्ट्र के औद्योगिक उत्पादन में लगभग 45 से 50% का योगदान देता है। रोजगार: औद्योगिक क्षेत्रों में 20 से 22 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत है और ये संख्या गैर प्रत्यक्ष रोजगार के साथ
और भी अधिक बढ़ती है। जैसे जैसे नए प्लांट, फैक्ट्रियां और सपोर्टिंग इकाइयां खुलती है, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी के अवसर विस्तृत होते हैं। 20,431 एकड़ भूमि का महत्व। अब भी हाल ही में फरवरी 2026 महाराष्ट्र सरकार ने 20,431 एकड़ जमीन औद्योगिक उपयोग के लिए अधिग्रहित की। ओपन मार्केट से नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से, ताकि निवेशकों को जमीन उपलब्ध हो और नए उद्योग स्थापित किए जा सके। MIDC का उद्देश्य अब 1 लाख एकड़ तक औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक निवेश, SME इकाइयाँ और युवा रोजगार पैदा हो। भविष्य की योजनाएं और विकास। MIDC अब 400 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs को अगले 5 साल में जोड़ने की तैयारी में है, ताकि टेक्नोलॉजी और सेवा क्षेत्र रोजगार भी बढ़े। वादे के अनुसार एक औद्योगिक इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक्स, EV, इलेक्ट्रिक वाहन, पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को भी विकसित किया जाएगा। MIDC ने महाराष्ट्र के औद्योगिक नक्शे को बदल दिया है। 300 से अधिक औद्योगिक जोन, लाखों एकड़ भूमि, लाखों रोजगार। 20,431 एकड़ की नई अधिग्रहित भूमि से निवेश के दरवाजे भी और भी खुलेंगे। नए निवेश, वैश्विक कंपनियां और रोजगार वृद्धि के साथ ही महाराष्ट्र का औद्योगिक भविष्य मजबूत दिखाई देता है। क्या है BMC मेयर चुनाव? बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC के 227 पार्षदों द्वारा नई मेयर महापौर का चुनाव हर 2.5 साल में होता है। इस बार 4 साल के अंतराल के बाद 78वां मेयर चुनाव जाएगा, क्योंकि पिछले सदन का कार्यकाल समाप्त हो गया था। चुनाव तिथि और कार्यक्रम। मेयर चुनाव 11 फरवरी 2026 दोपहर 12 बजे निर्धारित है। नामांकन प्रक्रिया शुरू। 7 फरवरी 2026 से उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन वापसी अंतिम तिथि 11 फरवरी 2026। चुनाव के वही दिन मतदाता सभी 227 निर्वाचित पार्षद मतदान करेंगे और साधारण बहुमत से मेयर का चयन होगा। आरक्षण और समीकरण। इस बार मेयर पद एक महिला पार्षद जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है, जिसे लॉटरी के आधार पर चुना गया है। बीजेपी शिंदे शिवसेना गठबंधन के पास कुल 118 सीटें, 89 बीजेपी, 29 शिंदे सेना है, जिससे वे मेयर पद के लिए मजबूत स्थिति में है। इस राजनीतिक समीकरण के कारण बीजेपी की मेयर उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। नामांकन प्रक्रिया का पूरा विवरण। नामांकन आवेदन। उम्मीदवार प्रधानतः 7 फरवरी से अपने दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं। इन कागजों में पार्षद के नाम, पार्टी, चुनाव चिन्ह और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होते हैं। नामांकन वापसी, विड्रॉवल। अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो यह 11 फरवरी 2026 तक किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया। नामांकन और वापसी के बाद 227 पार्षद मतदान करेंगे और साधारण बहुमत से नए मेयर का चयन होगा। महत्वपूर्ण बात, BMC देश की सबसे अमीर और प्रभावशाली नगर निकाय है, जिनका बजट कई छोटे राज्यों से बड़ा है। इसलिए मेयर पद निर्वाचित होने वाला व्यक्ति शहरी नीति, नगरीय प्रशासन और शहर की विकास दिशा पर बड़ा प्रभाव डालता है। प्रमुख दावेदार। ऋतु तावड़े बीजेपी की प्रमुख मेयर उम्मीदवारों में से एक। घाटकोपर वार्ड 132 से दूसरी बार जीत चुकी पार्षद, मराठी महिला चेहरा और पार्टी के लिए मजबूत विकल्प मानी जाती है। अलका केरकर बीजेपी की अनुभवी नेता और पूर्व डिप्टी मेयर, बांद्रा खार सांताक्रूज वेस्ट से जीत चुकी है और पार्टी से सम्मानित चेहरा है। राजश्री शिरवड़कर बीजेपी के भीतर चर्चित नाम, पार्टी में मजबूत कार्यकर्ता और नेतृत्व क्षमता के लिए पहचान रखती है। शीतल गंभीर देसाई बीजेपी से आगे चल रहे संभावित नामों में से एक। तेजस्वी घोषालकर दहिसर से बड़ी जीत दर्ज करने वाली नेता, बीजेपी में नई शक्ति के रूप में उभरी। भाजपा शिंदे शिवसेना महायुति के पास कुल 118 सीटें हैं, बीजेपी 89 और शिंदे सेना 29, जिससे उन्हें मेयर पद पर दावा मजबूत बना हुआ है। हालांकि शिवसेना, UBT और अन्य पार्टियों का समर्थन भी राजनीति में मायने रखता है, लेकिन इस बार महायुति का गठबंधन संख्या के बल पर आगे है।
आरक्षण नियमों के कारण पद महिला जनरल के लिए है, इसलिए सभी दावेदार महिलाएं हैं और इसी श्रेणी से निर्णय होगा। बीजेपी कोशिश कर रही है कि मराठी महिला चेहरे के साथ मेयर चुना जाए ताकि स्थानीय समुदाय के वोट और संतुलन भी बने रहे और ऋतु तावड़े और शीतल गंभीर देसाई को इसी रणनीति से आगे रखा जा रहा है। शिंदे शिवसेना भी महायुति गठबंधन का हिस्सा है और डिप्टी मेयर के पद के लिए तैयार है, जिससे सत्ता संतुलन में दोनों पार्टियों को मौका मिलता है। मेयर रेस के मुख्य नाम ऋतु तावड़े बीजेपी अग्रणी दावेदार, अलका केरकर बीजेपी अनुभवी नेता, राजश्री शिरवड़कर बीजेपी पार्टी की पसंदीदा, शीतल गंभीर देसाई बीजेपी प्रमुख चेहरा, तेजस्वी घोषालकर बीजेपी नई शक्ति और अन्य संभावित नाम जल्द राजनीतिक समीकरण के अनुसार सामने आएंगे जब नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।